वसुंधरा की नाराजगी पड़ी भारी। भजन लाल को हुआ बड़ा नुकसान। राजस्थान में बीजेपी की रो देने वाली स्थिति है। जहां पहले बीजेपी के पास 25 में से 24 सीटें थी, वहीं अब भजन लाल की अगुवाई में बीजेपी के हाथ से सीटें निकल रही है। लेकिन सवाल है कि ऐसा क्यों हो रहा है? जवाब है बीजेपी के अंदर की लड़ाई। नाराज दिग्गज नेताओं की वजह से बीजेपी को नुकसान हो रहा है, जिसमें सबसे पहले नंबर पर आती है वसुंधरा राजे, जिनकी वजह से सीएम भजन लाल को चुनाव में नुकसान हुआ है। चलिए आपको भी बताते हैं पूरी खबर के बारे में। अब देखिए, ये बात किसी से नहीं छुपी है कि बीजेपी की दिग्गज नेता वसुंधरा राजे बीजेपी से नाराज है। उनकी नाराजगी उनके तेवर से पता चलती है। बीजेपी को लगा था कि इसका क्या ही नुकसान होगा, लेकिन यकीन मानिए वसुंधरा की नाराजगी सीधा भजन लाल पर भारी पड़ गई है। वसुंधरा की नाराजगी भजन लाल को पड़ी भारी। शुरू में ही राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा को लोकसभा चुनाव में राजस्थान की 25 सीटें जीतने का टास्क दे दिया गया था, लेकिन इस बार भजन लाल ये टास्क पूरा करते नहीं नजर आ रहे हैं। एग्जिट पोल में जो देखने को मिला है, उससे भजन लाल को झटका लग सकता है। एग्जिट पोल के अनुसार बीजेपी के हाथ से 5 से 7 सीटें निकल सकती है, यानी इंडिया गठबंधन 7 सीटें जीत सकती है। अब 7 सीटें जाना बड़ी बात है, क्योंकि एक ही बार में बीजेपी के हाथ से 1 से सीधा 7 सीटें कम हो गई है। अब इसकी वजह क्या है? इसको लेकर यह बात सामने आ रही है कि बीजेपी को उनके नेताओं की नाराजगी की वजह से ही इस बार नुकसान होने वाला है। सबसे ज्यादा चर्चा है वसुंधरा राजे की। लोकसभा चुनाव में भी इसका नजारा साफ तौर पर देखा गया, क्योंकि राजे ने खुद को अपने बेटे दुष्यंत के लोकसभा चुनाव के प्रचार तक ही सीमित कर लिया था। उन्होंने किसी और सीट पर प्रचार नहीं किया था, लिहाजा चुनाव प्रचार प्रसार से उनकी दूरी से भी बीजेपी को नुकसान होता दिख रहा है, क्योंकि वसुंधरा राजे का अपना एक अलग वोट बैंक है, अपनी पहचान है। यही कारण है कि भजन लाल अपना टास्क पूरा नहीं कर पाएंगे 25 सीटें जीतने का। इसीलिए कहा जा रहा है कि वसुंधरा की नाराजगी भजन लाल पर भारी पड़ गई है। बात वसुंधरा की करें तो जिस तरह से बीजेपी ने उन्हें साइड किया था और सीएम उनको नहीं बनाया था, शायद उससे ही राजे नाराज है। फिलहाल आपको क्या लगता है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। अंत में आपको कांग्रेस नेता गोविंद सिंह डोटासरा का बयान सुनाते हैं कि वो कांग्रेस की जीत पर क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए। राजस्थान में 30 सीटों पे लोकसभा का चुनाव हुआ। उसमें से आप देखिए, हम लगातार चूरू, झुंझुनू, बाड़मेर, दौसा, भरतपुर, टोंक सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर, नागौर इंडिया गठबंधन, सीकर इंडिया गठबंधन, बांसवाड़ा हमने समर्थन दिया। ये 11-12 सीटें तो हमारी 100% क्लियर हैं, और 8 सीटें क्लोज कंटेस्ट की हैं, जिनमें भी हमारा जो है अपर एज है गंगा, श्री गंगानगर, कोटा, अलवर, जयपुर ग्रामीण, जालोर, सिरोही, जोधपुर, बीकानेर, चित्तौड़। ये केवल 7 सीटों पे अपने आप को सिमेटे हुए हैं। लेकिन जिस प्रकार से मीडिया में परसेप्शन बना रहे हैं और सर्वे के माध्यम से बना रहे हैं, मैं समझता हूं ये कोई बड़ा खेल करने वाला है। तो यहाँ तो हम मुस्तैदी के साथ में लगे हुए हैं, सबको पाबंद कर दिया है कि हम लोग एजेंट को समय पे भेजें, पूरी काउंटिंग कराएं, और दिल्ली में चुनाव आयोग से मिलकर के आप कर लीजिए। ये केवल परसेप्शन का खेल कर रहे हैं। आप देखिए सर, तो विधानसभा के 4 महीने पहले चुनाव हुए, उसमें अगर हम 11 लोकसभा क्षेत्र हैं जिनमें हम बीजेपी से आगे हैं। आप देखिए, अलवर, बाड़मेर, श्री गंगानगर, बांसवाड़ा, झुंझुनू, जयपुर रूरल, करौली, धौलपुर, नागौर, टोंक सवाई माधोपुर, जालोर और भरतपुर। भरतपुर सीट भी हम जीत रहे हैं। सीएम का गृह क्षेत्र है वो, वहां भी हम जीत रहे हैं। तो ये 11 में तो हम